प्रणाम मेरे भाइयों और बहनों, आपकी सेवा में जी बलोच का प्रणाम। भारत देश के अंदर जितने भी प्रधानमंत्री आए उनमें से सबसे खतरनाक और सबसे नफ़रतबाजी, सबसे झूठा प्रधानमंत्री अगर हो कोई तो वो है नरेंद्र भाई मोदी साहब। नरेंद्र मोदी साहब ने अपने शासनकाल 10 बरस के शासनकाल में पूरे भारत देश के अंदर नफ़रत का माहौल बनाया। और वो लोग बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सारे देश में सर्वनाश का माहौल इस नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने किया। मेरे भाइयों बहनों, मणिपुर पूरा जल रहा है अभी तक। मणिपुर के अंदर मायों बहनों को निर्वस्त्र करके फिराया जा रहा है इस मोदी शासन के अंदर। और उत्तर प्रदेश के अंदर छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर बलात्कार, रेप होता है। हाथरस जैसे और निर्भया कांड जैसे बनाव भी बनते हैं इस मोदी शासन के अंदर। और बिल्किस बानो का सामूहिक बलात्कार मोदी शासन के अंदर। और दलित समाजों के ऊपर अत्याचार, आदिवासी समाज के ऊपर अत्याचार। अभी हमारे गुजरात के अंदर दलित समाज को मार मार के उसको बेहोश कर दिया और उसके हाथ पांव सब तोड़ डाले। वो दलित समाज है जूनागढ़ का, उसके ऊपर इतना जुल्म हो गया कि बात मत पूछो। दलित समाजों को पीटा जा रहा है। दलित समाज के जो आम्बेडकर बाबा है उनको गाली गलौज देकर इस दलित समाज के युवक को इतना मारा कि अभी वो जूनागढ़ के हॉस्पिटल में है। चारों तरफ दलित समाज के ऊपर जुल्म व सितम इस मोदी शासन के अंदर जारी व सारी है। मेरे भाई बहनों, दलित समाज को, आदिवासी समाज को और शोषित लोगों के ऊपर अत्याचार, जुल्म व सितम, मेरे भाई बहनों, उत्तराखंड हो या झारखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो या गुजरात हो और राजस्थान हो या तो दूसरे कितने भी ऐसे राज्य हैं कि जहां मुसलमानों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर मॉब लिंचिंग हुआ है, अत्याचार हुआ है इस मोदी शासन के अंदर। मोदी शासन के अंदर मस्जिदों को जलाना, मस्जिदों को तोड़ना, दरगाहों के ऊपर बुलडोज़र फिराना और मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करना, आदिवासी और दलित समाजों के ऊपर अत्याचार करना, उनकी मिलकतों को बुलडोज़ करना, उसको लूटना फाटना, ये रोज़ाना मोदी शासन का एक क्रम बन गया है। ये सब कुछ नफ़रत का वातावरण मोदी शासन के अंदर हो रहा है मेरे भाई बहनों। और महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि हर जीवन जरूरियात की चीज़ के भाव आसमान को छू गए हैं। यही मोदी जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तब मनमोहन सिंह जी सरकार को मोनी बाबा कहता था कि कुछ बोलते नहीं तुम, लेकिन आज खुद मोनी बाबा हो गया है। मनमोहन सिंह जी तो रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस भरते थे, पत्रकारों को बुलाते थे, पत्रकारों के सवालों के जवाब देते थे, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठा मोनी बाबा हुआ है गुजरात का तानाशाह। 10 बरस के अंदर एक भी पत्रकार परिषद उसने नहीं बुलाई और किसी भी पत्रकार के सवालों के जवाब उसने नहीं दिए। मेरे भाइयों बहनों, ये मीडिया को कुचल के रख दिया है, लोकशाही की हत्या कर दी है इस मोदी शासन ने। और किसी को बोलने की
आज़ादी नहीं इस मोदी शासन के काल के अंदर। अगर कोई पत्रकार हो, सार्वजनिक सेवक हो या कोई अच्छा नागरिक हो, बौद्धिक नागरिक, अगर मोदी शासन के विरुद्ध में कुछ बोलता है तो बिना मुकदमे के, बिना कोई सबूत के उसको जेल के अंदर गोंद के रख दिया जाता है। अच्छे अच्छे लीडर जैसे अरविंद साहब केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है और झारखंड के मुख्यमंत्री है शिबू सोरेन के बेटे, वो भी मुख्यमंत्री, इनको भी जेल के अंदर बिना सबूतों के उनको जेल में अभी रखा हुआ है। मेरे भाई बहनों, अच्छे अच्छे मुस्लिम समाज के पढ़े लिखे लड़कों जो कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहे थे, उनको किसी न किसी झूठे मुकदमों के अंदर लगा के उनको जेल के अंदर आज गोंद रखा है। उनका अभ्यास, उनका पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद करके रख दिया इस मोदी शासन ने। मेरे भाई बहनों, पढ़े लिखे लोग नौकरी न मिलने की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं और युवाओं के अंदर आत्महत्या का ट्रेंड बहुत बढ़ चुका है। मेरे भाई बहनों, ये मोंघवारी की बात कह रहा था कि महंगाई मनमोहन सिंह जी की सरकार में बहुत बढ़ गई है। इन्हीं की वो एक बहन है स्मृति ईरानी साहिबा, 400 रुपये का बाटला मिलता था गैस का मनमोहन सिंह जी की सरकार में, तो भी उनको बहुत बड़ा महंगा लगता था और अपने कंधों पे लेके फिरती थी और बोलती थी कि कांग्रेस शासन के अंदर देखो कितनी महंगाई है। लेकिन आज यही नरेंद्र भाई मोदी की मोदी शासन में 1200, 1300, 1400 रुपये तक का गैस का बाटला मिलता है, लेकिन फिर भी इनको महंगाई दिखती नहीं। और 60 रुपये का पेट्रोल मिलता था, आज यही पेट्रोल 100 रुपये का मिलता है, फिर भी इनको महंगाई दिखती नहीं। मेरे भाई बहनों, ये झूठा आदमी बोलता है क्या और करता है क्या। इसके शासन के अंदर आदिवासी, दलित समाज और अल्पसंख्यक बहुत बड़ी साजिश के शिकार हुए हैं, अत्याचार के शिकार हुए हैं, अन्याय के शिकार हुए हैं और इनके ऊपर मॉब लिंचिंग हो रहा है, इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। लेकिन ये मोदी सरकार कुछ बोलने को तैयार नहीं। अब मेरे भाई बहनों, 4 जून को रिजल्ट जो आएगा लोकसभा की चुनाव का, वो अभी से मैं बता रहा हूँ, ये तानाशाह जा रहा है और इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। राहुल गांधी साहब सबसे अच्छे माने हुए नेता उभर कर आएंगे और सर्वमान्य नेता बनकर आएंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरे भाई बहनों, इस तानाशाह ने पूरे भारत देश के अंदर 10 बरस के अंदर जो नफ़रत का माहौल खड़ा किया है और जो कुछ पाप किए हैं, इसका लेखा जोखा होगा। मेरे भाई बहनों, ईडी, सीबीआई और दूसरी सरकारी एजेंसियों का जो इस तानाशाह ने गैर उपयोग किया है, उसकी तपास होगी और न्याय होगा। मेरे भाई बहनों, अल्पसंख्यक समाज के ऊपर जो अत्याचार किया इस मोदी सरकार ने, उसका हिसाब होगा। जहाँ जहाँ अल्पसंख्यक समाज के धार्मिक स्थलों को गिराया है, बुलडोज किया है, उसकी तपास होगी। फिर से वो धार्मिक ढांचे फिर से बनाए जाएंगे राहुल गांधी सरकार में और सबको न्याय मिलेगा और अन्यायकर्ताओं को जेल में जाना पड़ेगा। ये बात पक्की है। मैं आपको 4 जून को मिलूँगा वीडियो कॉल से, ये मेरा पक्का वादा है। मेरे भाई बहनों, 4 जून को शाम को 4 बजे के बाद मेरा वीडियो आपको मिलेगा। मैं पक्का वादा करता हूँ, नई सरकार आएगी, पूरे भारत देश का
अच्छा माहौल बनेगा, नफ़रत की दुकानें सब बंद हो जाएगी और मोहब्बत की दुकानें चौथी जून को खुलेंगी, सबको मोहब्बत मिलेगी। ये मेरा पक्का वादा है। मैं गुजरात जनता समर्थन पार्टी का प्रेसिडेंट गुलाम हुसैन उमर भाई बलोच मकरानी। जय हिंद, जय भारत।